इस वक्त पूरे देश में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के ही चर्चे होते हैं। जहां पर देखिए लॉरेंस बिश्नोई का चर्चा, लॉरेंस बिश्नोई ने दरअसल इतने जुर्म कर रखे हैं कि उसकी चर्चा होनी स्वाभाविक है। कल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग और देवेंद्र बम्बिहा गैंग के कई ठिकानों पर छापेमारी की और इनसे जुड़े जितने भी बदमाश हैं उनके ठिकानों पर भी छापेमारी की गई, उनके घरों में भी छापेमारी की गई। इसी कड़ी में राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर जिसे लॉरेंस बिश्नोई का दाहिना बायां हाथ कहा जाता है, जिसका नाम है संपत नेहरा, वो अभी इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। वो राजस्थान के चूरू जिले के राजगढ़ तहसील के थालोड़ी गांव का रहने वाला है। कल एनआईए की टीम जैसे ही सुबह हर जगह पहुंची, सभी गैंगस्टर के इलाकों में पहुंची, इसी कड़ी में संपत नेहरा के घर पर भी एनआईए की टीम पहुंची और वहां पर अचानक तलाशी लेने लगी। बीकानेर संभाग के आईजी ओम प्रकाश ने कहा है कि एनआईए जब छापेमारी करने पहुंची तो संपत नेहरा के घर के आसपास पुलिस का जाब्ता तैयार करने की बात कही गई और वहां के जो स्थानीय पुलिस थी, लोकल पुलिस थी, वहां पर पूरी तरह से इनको सपोर्ट दिया गया एनआईए को। और कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में जब एनआईए संपत नेहरा के गांव पहुंची थी तो अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। लोग दहशत में आ गए, डर गए कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन कोई भी गांव का व्यक्ति संपत नेहरा के बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था कि संपत नेहरा कहाँ है, क्या करता है, या फिर उसके कौन कौन रिलेटिव यहाँ पर रहते हैं, कौन कौन यहाँ पर आता है। दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं कोई बताया। फिर भी एनआईए की टीम ने संपत नेहरा के घर पर 3 से 4 घंटे तक रेड मारी, लेकिन इसके बाद भी संपत नेहरा के पास उसके घर से कुछ भी नहीं बरामद हुआ। फिर हनुमानगढ़ और आसपास के इलाकों में जहां संपत नेहरा का ठिकाना बताया जाता है, उन सब जगहों पर भी नेशनल इन्वेस्टिगेशन की टीम जाती है, लेकिन वहां भी संपत नेहरा के खिलाफ कुछ भी नहीं मिलता है। दरअसल इसके पीछे ये माना जा रहा है कि संपत नेहरा अभी जो फिलहाल दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, और सिर्फ राजस्थान में नहीं बल्कि हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में भी संपत नेहरा ने कई कांड कर रखे हैं। तो उन सब मामलों में यहाँ पर तलाशी लेने एनआईए की टीम आई थी और उससे भी बड़ी बात है कि संपत नेहरा के घर पे कुछ नहीं मिला। तो संपत नेहरा के घर पे कुछ नहीं मिलना और दूसरी तरफ संपत नेहरा के जो समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि संपत नेहरा एक साधु प्रवृत्ति का आदमी है। तो क्या वाकई में संपत नेहरा साधु प्रवृत्ति का आदमी है? वैसे तो देखा जाए, अगर गुनाहों की लिस्ट निकाली जाए तो संपत नेहरा को आप एक खुद खतरनाक गैंगस्टर ही कहेंगे। अब इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन गुनाहों के अगर आंकड़ों का जिक्र किया जाए तो संपत नेहरा, लॉरेंस बिश्नोई, तीनों हरियाणा, ये तीनों उस वक्त के गैंगस्टर हैं जब एक गैंग बनाई गई थी। कहा जाता है कि आज से 11 साल पहले तीनों मिलकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ऑपरेट करते थे और आज ये गैंग बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है और पूरे देश भर में इसके 700 से ज़्यादा शार्प शूटर बताए जाते हैं। देश में ही नहीं बल्कि विदेशों से इस गैंग को ऑपरेट किया जाता है। तो संपत नेहरा इस गैंग का एक अहम हिस्सा भी कहा जाता है, लेकिन अब एनआईए इन सभी गैंगस्टरों के गुर्गों को भी कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जब से सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है, इन गैंगस्टरों के आतंकी कनेक्शन निकलकर सामने आए हैं। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ है और क्योंकि 12 सितंबर 2022 को एनआईए ने देश भर के ठिकानों पर, इन उत्तर भारत के जो गैंगस्टरों के ठिकाने हैं वहाँ पर छापेमारी की थी और इन ठिकानों की अगर गिनती की जाए तो 60 ठिकाने बताए गए थे और 1 महीने का वक्त नहीं गुजरा कि एक बार फिर से एनआईए ने रेड मारी और नीरज ममाना, देवेंद्र बम्बिहा, लॉरेंस बिश्नोई, काला राणा, काला जथेड़ी, लॉरेंस बिश्नोई, जितने भी ऐसे गैंगस्टर हैं ए कैटेगरी के, उन सब के खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह वही है, इन गैंगस्टरों का आतंकी कनेक्शन जिस तरह से निकल कर सामने आ रहा है। तो क्या इन गैंगस्टरों का आतंक अब केंद्रीय गृह मंत्रालय खत्म करने वाली है? क्या पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, ज़्यादातर देखा जाए तो आजकल इन्हीं राज्यों से ऐसे मामले सामने आते हैं। तो क्या अब कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रही है सरकार, जो इन गैंगस्टरों को कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे या फिर इनका जो अपराध करने का तौर तरीका है इसे बंद करने के लिए कुछ बड़ा प्रक्रिया शुरू होने वाला है? खैर, अभी तक अगर देखा जाए, अभी तक जो कार्रवाई चल रही है उसे देखकर तो कुछ इस बात का अंदेशा, वैसे अभी तक जो कार्रवाई चल रही है उससे इस बात की संभावना तो जताई जा रही है। वैसे आके देखा जाए कि क्या कुछ निकलकर सामने आने वाला है। तो आपका क्या कहना है? क्या संपत नेहरा वाकई में गैंगस्टर नहीं है? क्या संपत नेहरा के खिलाफ जितने भी अब तक कर्मकांड कर रखे हैं उसने, अगर उसके आंकड़ों का जिक्र किया जाए तो कैसे लोग आखिर क्यों कहते हैं कि संपत नेहरा गैंगस्टर नहीं है? और एनआईए की टीम को संपत नेहरा के घर पर कुछ मिला क्यों नहीं? ये एक बड़ा सवाल है। तो फिलहाल संपत नेहरा के बारे में आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए VDF न्यूज़। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।